हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.1 का। बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लें। चलिए जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है A 1.5 meter tall boy is standing at a some distance from a 30 meter tall building। साथ के साथ फिगर बनाएंगे। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक लेवल अप क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, बस एक बार फिगर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन करना इजी हो जाना है। देखो हमारा एक अरे अरे हमारा एक 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है। ठीक है, एक 30 मीटर की बिल्डिंग से कुछ दूरी पर है। तो बिल्डिंग का भी आपको यहाँ हाइट दिया हुआ है, उसका हाइट क्या है बिल्डिंग का? 30 मीटर। इससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। ठीक है, ऐसे खड़ा है तो एक डिस्टेंस हो गया। ये हमारा बॉय है 1.5 मीटर टॉल का, और ये हमारी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर है। ये हमारी बिल्डिंग है, ढंग से लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला उसने? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बन रहा है? बॉयज की आईज से। अब भाई जो बॉय है वो यहाँ से, यहाँ तो उसके पैर ही होने हैं, है ना? तो यहाँ से तो देखेगा नहीं, आंखों से देखेगा, तो आईज उसकी यही होंगी। तो उसके आईज से और बिल्डिंग के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है? सबसे पहले तो वो देख लें, वो है 30 डिग्री। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ जो एंगल बना वो 30 डिग्री का बना सबसे पहले। ठीक है, अब उसने बोला कि वो जैसे जैसे थोड़ा सा और दूर चला, अब यहाँ से वो सपोज यहाँ तक आ गया, है ना? तो थोड़ा सा दूर चलने के बाद वो एंगल बढ़ गया और वो एंगल 30 से कितने में हो गया? 60 डिग्री में। ठीक है, समझ में आया? चलो, आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो बिल्डिंग के लिए कितना चला। ठीक है, वापस इसको समझा दूं, एक बार समझ जाओगे तो क्वेश्चन करना आराम से इजी हो जाएगा। देखो एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय है जो कि कुछ डिस्टेंस पे, अभी डिस्टेंस नहीं बताया ये कितना है, कुछ डिस्टेंस पे 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है। ठीक है, अब वो क्या अपनी आंखों से, आइज उसकी यही है, यहां से वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है जी, यहाँ से थोड़ा सा चला वो, और थोड़ा सा चलने के बाद फिर उसने उस बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो फिर वहां से एंगल चेंज हो गया और वो बना 60 डिग्री का। ठीक है, तो बस अब बताना क्या है कि वो कितना चला, इतना डिस्टेंस बताना है बस हमें। कैसे बताएंगे? देखो इजी है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पहले इनकी लेबलिंग कर दूं। देखो इसको नेम दे दूं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। थोड़ा सा एक लाइन भी कर दूं क्योंकि डी सी, और इसको नेम दे दें एफ। तो डी सी और ई एफ मतलब एक चीज है, एक के बराबर है ना? इसको एक नेम और दे दूं इसको जी। अब देखो हमें ये नीचे का, तो ये नीचे का ये जो पार्ट है ऑलमोस्ट वेस्ट है ना? बस हमें एग्जैक्ट एज ही मिल जाए तो हम सारा जो भी कुछ करने वाले हैं हम एजी के साथ ही करेंगे, जीबी का तो कोई मतलब नहीं है ना? और एक चीज और, हमें पता है कि डीसी हमारा इक्वल होगा ईएफ के, जितना डीसी होगा उतना ही ईएफ है, जितना सीजी है उतना ही बीएफ है ना? तो यहाँ लिख लें पहले, हमें पता है कि डीसी इक्वल है हमारे ईएफ के। ठीक है, अब हमें क्या, देखो ए बी हमें पूरा दिया हुआ है 30 मीटर, और हमें एजी की जरूरत है क्योंकि सारे एंगल जो बन रहे हैं वो एजी के साथ ही बन रहा है, इसी लाइन पे बन रहे हैं, है ना? एजी कैसे निकालेंगे? ए बी में से अगर जीबी माइनस कर दें, और जीबी क्या, देखो जितना ये डीई है उतना ही ये जीबी होने वाला है ना? तो ये जीबी कितना है? 1.5। तो हमें अगर एजी निकालना है तो हमें ए बी में से जीबी माइनस करना होगा। भाई पूरे में से इतना पार्ट माइनस कर दे, हमें एजी मिल जाएगा?
ये सारे एंगल्स वगैरह हम एजी के साथ ही बनाएंगे, है ना। तो हमें ए बी क्या है 30, 30 में से हमें माइनस करना है जी बी जो कि है 1.5। तो भैया माइनस किया 30 में से 1.5, अरे 1.5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया 28.5। एजी हमें मिल गया 28.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है देखो, थोड़ा सा एक अलग फिगर बना के दिखा दूं आपको, एजी तक बस। ये हो गया 28.5, ये हो गया जी, ये हो गया ए। सिर्फ अब मैं इतना इतना ऊपर वाला पार्ट ले रही हूँ, है ना। यहाँ सी है, यहाँ पॉइंट डी है, सी से एंगल बना है 60 का और डी से एंगल बना है हमारा 30 का। हमें बस बताना इतना है कि ये कितना चला। ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले पूरा डीजी निकाल लें। पूरा डीजी कैसे मिलेगा, इस ट्राइंगल से ए डी जी, इस ट्राइंगल से हमें ये क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। हम बेस निकाल लेंगे, पूरा बेस मिल जाएगा भाई, पूरा ट्राइंगल है ये, है ना। आफ्टर देन क्या, हम इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे तो हम सीजी निकाल लेंगे। अब पूरे में से सीजी माइनस कर देंगे, ये हमें मिल जाएगा। आ रहा है समझ, तो बस हम वही करेंगे अब। चलो सबसे पहले ट्राइंगल ले ले एडीजी, है ना। तो इन ट्राइंगल एडीजी, अच्छा हम रूल तो लिख लें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमें किसकी जरूरत है, परपेंडिकुलर और बेस की। तो ये किस में मिलेगा हमें, tan में। तो हमें लेना है tan, सबसे पहले लेंगे एडीजी का भैया एंगल कौन सा है, एंगल 30, है ना। इसका रूल होता है P अपॉन बी, P क्या है हमारा AG अपॉन B क्या है हमारा DG, B तो ये पूरा है ना DG। चलो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू AG क्या है 28.5 अपॉन DG हमें फाइंड करना है। सॉल्व करेंगे तो ये गया 28.5 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू DG। DG हमें पूरा मिल गया 28.5 अंडर रूट 3। ठीक है, अब हम इतने एंगल से GC निकाल लेंगे, GC या CG कुछ भी कह लो, है ना। टोटल हाइट मिल गई, उसमें से CG माइनस कर दो, DC मिल जाएगा। और अगर DC मिल गया तो वही हमारा EF है। ये चीज क्लियर है ना। तो बस कहाँ करूं, यहाँ कर दो, नहीं तो फिर पूरा फिगर सेकंड पेज पे बनाना पड़ेगा वापस से। चलो इन ट्राइंगल, अब किस ट्राइंगल की बात हो रही है, ACG। इन ट्राइंगल ACG हमें वही tan ही यूज करना है, लेकिन एंगल क्या है अब हमारा 60। tan का रूल होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर क्या है 28.5 अपॉन बेस क्या है CG, CG। tan 60 का वैल्यू क्या होता है भैया अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन CG अपॉन 1, क्रॉस करेंगे तो हो गया 28.5 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 CG, CG इज इक्वल टू 28.5 अपॉन अंडर रूट 3। देखो डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, क्या कर लेंगे रेशनलाइज करेंगे तो ये हो गया 28.5 अंडर रूट 3 अपॉन 3। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 करेंगे 3 हो जाएगा, और देखो ये कैंसिल आउट हो सकता है, 3 9 27.35 जाओ 15, तो ये आ गया 9.5 अंडर रूट 3। ठीक है, CG क्या निकल आया 9.5 अंडर रूट 3। बस तो DG में से CG माइनस कर दो, CD मिल जाएगा, यहां लिख दो। नाउ हमें CD निकालना है ना, और हमें पता है CD और EF एक दूसरे के इक्वल है ना। तो CD इज इक्वल टू होना है DG माइनस CG। DG क्या भैया पूरा क्या निकल के आया था 28.5 अंडर रूट 3 माइनस, और CG क्या निकला है 9.5 अंडर रूट 3। सॉल्व करेंगे
अब 28.5 में से 9.5 माइनस कर लो, √3 तो लगेगा ही, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 9 गया 9, तो 90.0 मतलब कि 19 √3। कितना डिस्टेंस चला वो? 19 √3 मीटर। क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट? वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है इसमें। ठीक है, आई होप कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, बट स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई डाउट नहीं, अच्छे से समझ आ गया? वीडियो को एक लाइक करेंगे आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।